Assalamualaikum. Welcome back to my channel Zindagi Bidlo by Usma Ghaffar, and this is Usma Ghaffar, a corporate trainer and motivational speaker. इस वीडियो को देखने के बाद हमारी यूथ जान पाएगी कि किस तरह से अपनी सोच में तब्दीली लाई जा सकती है, किस तरह से अपनी सोच को नया बनाया जा सकता है, वो कौन से ऐसे पावरफुल थॉट्स हैं जिनको अपनी लाइफ में ऐड करके 360 डिग्री पर अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है, वो कौन से माइंड पैटर्न हैं जिन्हें बनाया जा सकता है और किस तरह बनाया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इससे हासिल कर पाएँ बेहतरीन रिजल्ट्स। आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ माई जॉब्स, माई बिजनेस and my knowledge and my wisdom, I just reached on a one point. And according to me, our youth is mashallah doing great. They are blessed with a lot of blessings. मेरे मुताबिक हमारी यूथ बेहतरीन काम कर रही है। They are blessed with a lot of blessings और अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार रहमतें दे रखी हैं, जिनमें मैं यहाँ चंद गिनवाना चाहूँगी। नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल ब्लेसिंग इज द कंट्री दे आर लिविंग इन। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो यंग हैं, ये वीडियो इट कैन बी फॉर 65+, क्योंकि दिल से सभी जवान हैं। हमारी जो यूथ है जो पाकिस्तान में रह रही है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बेहतरीन दुनिया के खूबसूरत तरीन कंट्रीज में से ये कंट्री है। सबसे पहली ब्लेसिंग तो अल्लाह ताला ने ये की है हमारी यूथ पर कि वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में रहती है। और इसी तरह अगर मुख्तलिफ मुल्कों की यूथ देखी जाए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की यूथ देखी जाए, तो हर मुल्क के अंदर उसकी यूथ, उसकी एक ब्लेसिंग है। नंबर 2, सेकेंड ब्लेसिंग, देयर ओन लाइफ, दे ऑल आर अलाइव। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग और क्या होगी कि आप अभी जिंदा हैं। नंबर 3, यू आर सो मच एनर्जेटिक फिजिकली एंड मेंटली। आपके अंदर इस एज में जो पावर है, मेंटली एज वेल एज फिजिकल हेल्थ आपकी, वो आपकी फर्दर ओल्ड एज में नहीं होती। एट दिस एज आप अपनी हेल्थ की पीक पर होते हो। And number 4, a lot of opportunities for you in the form of different fields. Nowadays in universities, many fields has been introduced. Number 2, institutes. A lot of new institute has been introduced in our country. Number 3, well qualified and experienced teacher faculty. बेहतरीन आला उम्दा उस्ताद की रहनुमाई आपके लिए मैसर है। नंबर 4, टेक्नोलॉजीज। द एज विच यू आर लिविंग राइट नाउ, इट इज द बेस्ट एज फॉर द वर्ल्ड इफ यू वांट टू डू समथिंग। एंड द फिफ्थ वन इज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो मेनी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। सो दीज वर द 4 बेसिक ब्लेसिंग्स वी हैव. The missing point is just one, and that's direction. For example, आप एक बस में सफ़र करते हो और उस बस के कंडक्टर से आप पूछते हो कि ये बस कहाँ जा रही है। वो कहता है कि आप बताइए आपको कहाँ जाना है। आप कहते हो मुझे तो कहीं नहीं जाना। तो वो कहता है फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बस कहाँ जा रही है। आपको अपनी मंजिल ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपकी डेस्टिनी है क्या, आपको पहुंचना किधर है। फ्यू क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर। व्हाट इज आवर यूथ डूइंग? हमारी यूथ अभी क्या कर रही है? फॉलोइंग ट्रेंड को फॉलो कर रही है। नंबर 2, व्हाट दे नीड टू सिलेक्ट एंड डू, फाइंडिंग देयर इंटरेस्ट एंड सिलेक्ट इट एज पैशन। उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें करना ये चाहिए कि सबसे पहले अपने इंटरेस्ट देखें कि हमारे इंटरेस्ट किन फील्ड्स में हैं, और जब वो इन फील्ड्स में देखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, तो उनमें से सिलेक्ट करें कि कौन सी ऐसी फील्ड है कि जिसे
मैं अगर सिलेक्ट करूँ तो मुझे मेरी वो मोहब्बत हो, मेरी चाहत हो, यानी मैं उसे कर करके उसमें इतना काम करूँ कि मैं थकूँ नहीं। जिस तरह हमें जिस काम से मोहब्बत होती है हम उसमें थकते नहीं हैं, बिल्कुल उन इंटरेस्ट में से आपको वो काम निकालना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा शदीद लगाव है, बहुत मोहब्बत है, और आप उसे अपना पैशन के तौर पे अपना सिलेक्ट करते हो। फिर आप उसी पैशन को अपना फर्दर प्रोफेशन बनाते हो। नंबर 3 क्वेश्चन, वॉट एवर स्टेज ऑफ स्टडीज, जॉब, बिजनेस, यू आर जस्ट डू इट एंड टर्न योर प्रोडक्टिविटी। यानी आप स्टूडेंट हो या जॉब की अर्ली स्टेजेस पर हो या जॉब की आगे की स्टेजेस पर हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का अभी शुरुआत है, स्टार्टअप है, या फिर आप बिजनेस में एक मकाम तक पहुंच चुके हो, आपको सिर्फ एक काम करना है और वो क्या है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है डे बाय डे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हुआ वो शख्स जिसका आज का दिन कल के दिन से बेहतर नहीं है। सो हमें जो बाहर के जो लोग हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो एक टेक्निक बताते हैं और वो है CIP, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और वो अगर देखा जाए तो वो यहीं से ली गई है, हमारी हदीस मुबारका से ही ली गई है कि जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें अपने आज को कल से बेहतर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी जॉब में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट लानी है। जॉब में, स्टडीज़ में, या आप किसी भी जगह पर किसी भी लेवल पर हो, तो फिर आपको इन सब चीज़ों में प्रोडक्टिविटी में एडिशन करना है, इजाफा करना है, इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट जस्ट 5 मिनट्स मेडिटेशन। सुबह में रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हाउ टू मेडिटेट, तो जो मेडिटेशन की वीडियो है, हाउ टू डू मेडिटेशन फॉर बिगनर्स, मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और देख सकते हैं कि हाउ टू मेडिटेट। B. In meditation, speak these sentences only with every breath. जो सेंटेंसेस मैं अभी यहाँ आपको दे रही हूँ, ये सेंटेंसेस आप अपनी रोज की मेडिटेशन में इंक्लूड कर लीजिए। ये कुछ ब्यूटीफुल थॉट्स हैं कि जिन्हें, ये 5 ब्यूटीफुल थॉट्स हैं जिन्हें आप अगर अपनी ज़िंदगी में रोज़ की सुबह की मेडिटेशन में ऐड कर लेते हैं और अगर रात को सोने से पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर ये आपकी सोच में बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। और आप जानते हैं कि सोच में तब्दीली ही असल में आपकी डेस्टिनी बनाती है, सोच में तब्दीली ही असल में आपको मंजिल तक लेकर जाती है, क्योंकि वहाँ जहाँ आपकी सोच तब्दील होगी वहीं से आपके बिलीव्स बदलेंगे, जहाँ से आपके बिलीव्स बदलेंगे वहीं से आपकी हैबिट्स में अच्छाई पैदा होगी, हैबिट्स बदलेंगी, वहीं से जहाँ से आपकी हैबिट्स बदलेंगी, आपकी आदतें बदलेंगी, वहाँ आपके दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा। और फाइनली व्हेन यू विल चेंज योर आइडियोलॉजी टू लुक द वर्ल्ड, टू लुक द सराउंडिंग, देन योर डेस्टिनी विल टोटली चेंज। आज जो आप इस जगह पर इस वक्त कर रहे हो, अगर वही पूरी जिंदगी करते रहे तो फिर अभी जो आपको मिल रहा है वही पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। ये 5 आसान और इजी थॉट्स आप आसानी से अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हैं और एक खूबसूरत जिंदगी आपसे कुछ ज्यादा दूर नहीं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आई एम प्योर एंड ब्लेस्ड सोल। नंबर 2, मेक श्योर ये जब आप बोलोगे आपकी आंखें बंद हों और आप पूरा कन्विक्शन के साथ बोलोगे, पूरा इमेजिन करके बोलोगे और पूरा उसको महसूस करते हुए बोलोगे। नंबर 2, आई एम कंपैशनेट सोल फॉर एवरीवन। यानी कंपैशनेट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं जो आपके साथ अच्छे हैं, कंपैशनेट उन लोगों के साथ नहीं जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देते हैं, कंपैशनेट उन लोगों के साथ नहीं जो आपको आपके साथ मटेरियलिस्टिकली अटैच्ड हैं, बल्कि यू आर कंपैशनेट फॉर एवरी वन और एवरी सोल। सो नंबर 3, आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम एनी वन। यानी इस दुनिया में कोई कितना ही अमीर है,
कोई कितना ही गरीब है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम एनीवन। और जब आप ये कहना शुरू करेंगी तो आप देखेंगे आपकी एक्सपेक्टेशंस आहिस्ता 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 खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस ही असल में आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रही हैं। ये आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रही हैं, क्योंकि जब जब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है तब तब आप दुख में चले जाते हो। सो यू विल स्पीक आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम एनीवन। नंबर 4, आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। यानी मैं अपनी सोच का खुद क्रिएटर हूँ। मैं जो सोचता हूँ मुझे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सो आई एम क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। और जब आप खुद अपनी थॉट्स के क्रिएटर होंगे तो आप किसी भी बुरी सोच को अपने अंदर आने नहीं देंगे। आप अपनी सोच पर बिल्कुल वैसे ही दरबान बनकर बैठ जाएंगे, जैसे कि वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठ जाओ और फिर ये देखो कि ख्याल आता कौन सा है और जाता कौन सा है। सो जब आप खुद से कहेंगे आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, तो आप अपनी सोच पर बिल्कुल ऐसे ही खुद एक पहरादार बन के बैठ जाओगे। हर बुरी सोच को अंदर आने नहीं दोगे, हर अच्छी सोच को वेलकम कहोगे। Number 5, the last but not the least, I am operator of my life. Means no one can operate my life. I am the operator. I am the driver of my life. These are the 5 sentences. Let me tell you again. I am pure and blessed soul. Number 2, I am compassionate soul for everyone. Number 3, I want nothing from anyone. Number 4, I am creator of my thoughts. And number 5, I am operator of my life. सिर्फ ये 5 खूबसूरत थॉट्स अपनी रोज की मेडिटेशन में सुबह और शाम ऐड कर लीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा विलिंग हैं और जल्द एक्शन लेना चाहते हैं और जल्द रिजल्ट्स चाहते हैं तो फिर अपने दिन में हर घंटे के बाद इसको रिपीट कर लिया कीजिए। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? सबसे पहला इसका एडवांटेज ये होगा कि यू विल हैव नो एक्सपेक्टेशन एट एनी लेवल फ्रॉम एनीवन। आपको किसी से भी कभी भी कोई भी एक्सपेक्टेशन, ना किसी छोटे लेवल पर ना किसी बड़े लेवल पर, ना किसी बॉस से ना किसी एम्प्लॉय से, ना अपने किसी घर के मेंबर से, किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगी। और जब एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होंगी तो फिर तकलीफ, पेन ज़ीरो हो जाएगी। Number 2, no one can hurt you, disrespect you, disobey you. They might say things you don't like, but as you operate yourself, so हो सकता है कि लोग आपको ऐसी बातें कहें जो आपको तकलीफ दें, जो आपको बुरी लगें, जो आप पसंद ना करें, लेकिन चूंकि आप अपनी लाइफ को खुद ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए आप किसी की बातों से खुद हाइपर नहीं हो जाएंगे, बल्कि यू जस्ट इग्नोर देम। आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये आप पर है कि आप किसी की बात का बुरा मानते हैं या नहीं मानते, मानकर रिस्पॉन्स देते हैं, मानकर रिएक्शन देते हैं, या इग्नोर करके रिस्पॉन्स देते हैं। मसलन अगर वो आपके लिए अच्छा करता है या बुरा, आपको इससे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अगर वो अच्छा करे तो आप उससे बढ़कर अच्छा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप हाई रोड पर चलते हो और आला ज़र्फ हो। लेकिन अगर वो बुरा करे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने उससे कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। नंबर 3 एडवांटेज, यू विल एक्सेप्ट देम एज दे आर। यानी आप हर एक को एक्सेप्ट करोगे जैसे कि वो हैं। आप ये जान जाओगे, आप इस हकीकत को जान जाओगे कि दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई मेरी मर्जी के मुताबिक चले। तो सबसे पहले आप लोगों के इससे तरह से मुख्तलिफ होने की खूबसूरती को देख पाते हो, क्योंकि अगर सब लोग एक ही जैसे हों, सभी एक ही जैसी सोच के मालिक होते, तो जिंदगी के ये खूबसूरत रंग फीके पड़ जाते। सो आपका ये लोगों को एक्सेप्ट करना आपके बहुत से खदशात, बहुत से खुद साख्ता क्रिएटिंग, खुद की बनाई हुई सोच और ख्यालात और खुद पैदा करदा सोच, पुरानी सोचने के अंदाज को छोड़ने में मदद करेगा। अब आप खुले दिल से
हर उस हकीकत को, हर उस रियलिटी को कबूल कर लोगे कि यस, दिस इज द लाइफ एंड इन दिस लाइफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर आपके टेंशन्स, आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नंबर 4 एडवांटेज, यू एक्सपीरियंस योर पावर ऑफ थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब तक आपको अपनी सोच की पावर का पता ही नहीं था। अब जब आपने इन 5 गुड थॉट्स को, पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स को अपनी जिंदगी में ऐड किया, तो अब आपने इसका क्या एडवांटेज देखा? सबसे पहले आप अपनी सोच पर खुद पहरा लगाते हैं। यस, आप खुद से देखोगे, गलत, बुरे, मनफी ख्याल को अंदर आने नहीं देते। आ जाए तो आप उसे निकाल दोगे और इस पर फर्दर ओवर थिंकिंग सोचोगे नहीं। अब आप सिर्फ कीमती, प्रीशियस, पॉजिटिव, अच्छे ख्यालात को अलाउ करोगे, वेलकम बोलोगे और पॉजिटिव थॉट्स की पावर अब आप जान जाओगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपनाओगे। नंबर 5 एडवांटेज, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन ब्लेसिंग्स ओनली। अब तक जो आप सोचते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास ये नया मोबाइल आ चुका है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास जो मोबाइल है वो बहुत पुराना हो चुका है। आजकल की जनरेशन हमारी इन्हीं चीज़ों पर लेके अपने आप को तबाह कर रही है। दुनिया में नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को लेना, सिर्फ लेना उनका मकसद नहीं होता कि आपने परचेज कर लिया, बल्कि उनको परचेज करने के बाद उनको यूज करना असल का मकसद है कि आपने उन्हें यूज किस काम के लिए किया। यही टेक्नोलॉजीज आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ भी ले जाती हैं और यही टेक्नोलॉजीज आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जाती हैं। सो इस लेवल पर अब आप आकर ये जान जाओगे कि मुझे ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उन चीजों को काउंट करना है व्हाट आई हैव, ना कि उन चीजों को काउंट करना है जो कि मेरे पास नहीं है। सो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे तो अब आप ये देखोगे कि अल्लाह की अनगिनत नेमतें मेरे पास मौजूद हैं। अब आप इस बात से, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, इस किस्म के अल्फाज अपनी ज़िंदगी से निकाल कर उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपको बिन मांगे अल्लाह ताला ने अता कर दी हैं। अल्लाह की रहमतों को गिन गिन कर, लिख कर शुमार करोगे कि मेरे पास कितनी नेमतें ऐसी हैं जिन्हें अब तक तो मैंने काउंट ही नहीं किया था कभी। और आप देखोगे और रियलाइज करोगे कि ये वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं जो एक से एक कीमती चीज़ें हैं और अल्लाह ताला ने मुझे बिन मांगे अता कर दी हैं और जिन पर अब तक मैं शुक्र अदा नहीं कर पाया था, लेकिन अब तक जो आप अपने अंदर दूसरों को चेंज करने की थॉट्स रखते थे, अब आप उससे बिल्कुल फ्री हो जाओगे और आपको ये पता चल जाएगा कि नथिंग विल चेंज अनलेस यू चेंज। यानी अब तक जो मैं दूसरों को चेंज करने का सोचता रहा कि यार ये थोड़ा सा बदल क्यों नहीं जाता, उसमें ये चीज़ थोड़ी सी बदल क्यों नहीं जाती, वो अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज क्यों नहीं कर लेता, वो इतना बदतमीजी से बात करता है, अच्छा क्यों नहीं हो जाता, आप ये सब भूल जाओगे कि वो कैसा हो जाता और कैसा नहीं हो जाता। आप सिर्फ ये देखोगे कि मैं मेरे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, क्या मैं खुद को चेंज कर पा रहा हूँ। और डेफिनेटली ये सब एडवांटेजेस आप अपने अंदर जब ही देख पाएंगे जब आपने अपने अंदर ऐड किया होगा इन 5 खूबसूरत थॉट्स को जो कि अभी आपको ऊपर बताई जा चुकी हैं। सो अगर आपने इन सब थॉट्स को अपने अंदर ऐड किया तो डेफिनेटली अ ग्रेट चेंज विल ऐड इन योर लाइफ। एक बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त चेंज आपकी ज़िंदगी में ऐड हो जाएगा और जो आपको ये सारे 6 एडवांटेजेस देगा। और ये 6 एडवांटेजेस, 6 एडवांटेजेस जो यहाँ डिस्कस किए गए हैं, इनके अलावा आपको बेपनाह और एडवांटेजेस भी मिलेंगे जिन्हें आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस करोगे। इस मैसेज के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि हमारी यूथ जो कि हमारी पावर है, वो हमारी यूथ सिर्फ और सिर्फ उसके पास डायरेक्शन नहीं है,
आज इस अपने छोटे सा मैसेज के ज़रिए से मैंने अपनी यूथ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, उसे एक छोटा-सा डायरेक्शन दिखाया है ताकि वो इससे मदद लेकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना पाए। उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सलाहियत नहीं है। खुद एतमादी की कमी अगर है तो वो सिर्फ़ इसीलिए कि वो खुद पर बिलीव नहीं करते। अगर ये 5 थॉट्स आप अपने अंदर डाल लेंगे तो आपके अंदर खुद एतमादी भी आ जाएगी और आपका सेल्फ इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। इस छोटे से मैसेज के साथ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में और आखिरत में बेपनाह कामयाबियां दे, इजाज़त चाहती हूँ। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।